अंबिका बेटा, अंबिका कहाँ चली गई है? मैंने इसे अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा था, और अगर कहीं जाना था तो बताकर चली जाती ना। ये लड़की भी ना फोन करती है। इसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है अंबिका? हेलो, जानकी देवी जी, सदर थाने से इंस्पेक्टर जोरावर सिंह बात कर रहा हूँ। कुछ देर पहले यहाँ अंबिका जी आई थी और वो अपना पर्स यहाँ भूल गई है। मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या अंबिका वहाँ आई थी? किस काम से? वो रवि को यहाँ से रिहा कराने आई थी। मैंने ऐसा करने से उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। मैं क्या करता, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर लिए थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था रवि को छोड़ने के सिवा। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को भेजती हूँ पर्स लेने के लिए। ठीक है। भूल गई कि उसने तुम्हारा बर्थमार्क देख लिया था, इसीलिए तो बेटा वो यहाँ एक बेसब्री से तुम्हारा बैठा इंतजार कर रहा था। वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता है कि तुम अंबिका नहीं देविका हो। ये लड़की भी ना समझा कर थक गई इसको, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। जानती नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। यानी क्यों खुद मुसीबत को दावत देती रहती है। लेकिन अगर आधे घंटे पहले वहां से निकल गई है तो अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ चली गई है अंबिका बेटा? जल्दी घर आ जाओ। माँ, आप बिना वजह की टेंशन ले रही हो। रवि हमारे घर का होनहार बच्चा है, देखना वो बहुत जल्दी सही सलामत वापस घर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा बच्चा, चिंता ना करो। फिर आप सब ठीक करेगा। अरे कैसे? लो, नाम लिया, आ गया देखो। तो कैसे? पता है मनु कितनी टेंशन हो रही थी। ठीक है ना पुत्र? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इन्होंने मुझे जेल से बाहर निकलवाया और मैं ठीक हो जाऊँ। रवि आप जाओ। So happy रवि, इतनी खुशी तुम्हें देखकर मैं बता नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की रवि तुम्हें जेल से निकालने की, लेकिन मैं जहाँ भी गई सबने यही कहा कि इतनी जल्दी बेल नहीं हो सकती। But I'm so happy you're back home. एक्चुअली मिस लुथरा, आपको इनका थैंक यू बोलना चाहिए। इन्होंने मुझे जेल से रिहा करवाया। थैंक यू अंबिका, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। तुम नहीं जानती कि रवि को यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं आई थी तुम्हारे घर तुम्हारी मदद मांगने, लेकिन जानकी जी ने मुझे तुमसे मिलने से इनकार कर दिया और ऊपर से बहुत बुरा बर्ताव किया मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी नाराज क्यों है मुझसे। निवेदिता, मेरी मॉम ना दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनसे कोई बदतमीजी से बात करे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे कि तुम्हारी आदत है इतना रूडली बात करने की, तुम अपने ही एटीट्यूड में रहती हो। अगर तुमने एक बार उनसे रिक्वेस्ट की होती कि वो रवि को रिहा करवा दें जेल से, तो वो कभी मना नहीं करती, लेकिन तुमने उनसे रूडली बात की और उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आई नो मैंने उनसे रूडली बात की, पर मेरा यकीन मानो अंबिका, पहले मैंने बहुत प्यार से इंसिस्ट किया था। और तुम जानती हो ना मैं ऐसे डेस्परेट सिचुएशंस में कैसे हो जाती हूँ। और आई एम सॉरी, गलती मुझसे हुई। थैंक यू सो मच। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि रवि वापस घर आ गया है, तुम भी सही सलामत हो। मुझे तो तुम्हारी भी बहुत फिक्र हुई अंबिका। जानती हूँ कि साकेत कितना खतरनाक है, वो क्या कर सकता है। इनफैक्ट जब मुझे रवि ने बताया कि साकेत ने तुम्हारा किडनैप किया है, तो मैं इमीडिएटली चली गई थी साकेत से मिलने, उससे सच उगलवाने, ये पता करने कि उसने तुम्हें कहाँ रखा है, ताकि मैं तुम्हें आकर बचा सकूं। बट इस तरह से उसने मुझे बातों में उलझाया कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ ना, उसकी बातों में आ गई और समझ बैठी कि वो बेकसूर है। इट्स ओके निवेदिता, कोई बात नहीं। और वैसे भी गुनहगार को अपने गुनाहों की सज़ा कभी ना कभी मिल ही जाती है। मुझे आप थोड़ा चाय कॉफी कुछ तो पी के जाओ। नहीं आंटी, थैंक यू। वो घर पर माँ मेरा वेट कर रही होगी, तो मैं चलती हूँ। अरे 2 मिनट तो लगेंगे, चाय तो पी के जाओ। मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए चाय। नहीं, मैं चलती हूँ अभी। आप लोग अपना ध्यान रखिए।
एक मिनट। अब तुम खुद कबूल करोगी या फिर मैं कबूल करवाऊं कि तुम देविका, मेरी देविका? ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या फिर से? साकेत की तरह ये क्या सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मैं पहले ही प्रूव कर चुकी हूँ कि मैं देविका नहीं हूँ। और लिसन, मुझे इस बारे में अब और कोई डिस्कशन नहीं करें। कोई झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है तुम देविका हो, मुझे पूरा यकीन है और मेरे पास सबूत है इस बात का। कि तुम मेरी देविका हो। तो प्लीज मानो सबके सामने कि तुम देविका हो। तुम्हारे पैर पर वही बर्थ मार्क है जो देविका के पैर पर था। तो प्लीज सच को कबूल करो और बताओ सबके सामने कि तुम देविका हो। बर्थ मार्क? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बॉडी पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। झूठ मत बोलो। देविका ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? अरे अब तक तो हमारी शादी हो गई होती। क्यों किया? देविका सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कहा था मैंने कि मैं अंबिका हूं। तो देविका बहुत बोली थी। बोलने पर का फायदा उठाकर तुमने उसे मार डाला। ये बात तो देविका के अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर उसने ये बात कैसे बोली? मतलब वो मेरी देविका है और कोई। लेकिन इस बार भी बच गई। सब कुछ ठीक चला था, उस रवि की वजह से सब कुछ खराब हो गया। नहीं छोड़ो वहां से। मुझे यहां से निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा। इंस्पेक्टर, कहाँ है तू? इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है? तब तक निकला क्यों नहीं आज? मैं कोई फोन नहीं आया ऊपर से। एक काम करो, मेरा फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं मिस्टर साकेत कपूर। अब तुम्हारे कोई भी कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आने वाले, क्योंकि जानकी देवी ने अपने बड़े से बड़े कॉन्टैक्ट के साथ बात कर ली है और तुम्हारी लंबी सजा का इंतजाम भी कर लिया है। इंस्पेक्टर, अगर वो एक मिनिस्टर को जानती है ना, मैं पूरे कैबिनेट को जानता हूँ। अब तक किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो तुम्हारा रहना यहाँ मुश्किल हो जाता। सॉरी मिस्टर कपूर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। बस यहां से निकलने दे मुझे। उसके बाद मैं देविका को अपना बना लूंगा और सबसे चुन चुन के बदला लूंगा। किसी को भी नहीं बख्शूंगा मैं, किसी को भी नहीं। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। निवेदिता, समझाओ जरा अपने मंगेतर को। फिर से वही सारी बातें करने में लगा हुआ है। तुम तो जानती हो ना कि मैं अंबिका हूँ। प्लीज समझाओ इसे, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। खुद को बहुत चालाक समझती हो ना अंबिका। जब मैं तुमसे हेल्प मांगने आई थी तब तुमने मेरी हेल्प नहीं की और खुद जाकर रवि को रिहा कराई ताकि तुम्हें सारा क्रेडिट मिल सके। ठीक है, तो अब मैं भी रवि को नहीं रोकूंगी। जो भी सच है आने दो सामने। आई एम सॉरी अंबिका, आई कांट हेल्प यू। देखो, अगर सबके मन में शक है तो सबका शक मैं अकेले तो दूर नहीं कर सकती ना। और तुम सबूत दिखाकर इनके शक को दूर कर दो, कह दो कि ये सब झूठ है। क्या बोल रही हो ये तुम? और कितनी बार अपने आप को साबित करूं मैं? ऑलरेडी इतनी बार तो साबित कर चुकी हूँ कि मैं अंबिका हूँ। तो फिर एक बार और साबित कर दो, दिखा दो बर्थ मार्क। आंटी, आप भी कुछ बोलिए ना ऐसे। अब सब लोग जानते हैं कि मैं अंबिका हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। सॉरी है जी, मैं क्या बोलूं अब, लेकिन जी जानना तो हम सभी चाहते हैं सच्चाई क्या है।
रवि ये सब क्या कर रहा है और सबके सामने ऐसा करने की क्या जरूरत है? ले, तेरी मदद करूंगी तो सच का पता किस तरह लगेगा। भाई आज तो इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए कि तू अंबिका है या देविका। आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो या नहीं। कहाँ जा सकती है ये लड़की? माना कि पुलिस स्टेशन गई थी, वहां से रवि को निकाला, लेकिन अब तक तो घर आ जाना चाहिए था ना। इतना भी नहीं समझती कि मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी। अब फोन भी नहीं उठा रही, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मुसीबत में फंस गई हो? हे अम्बे माँ, मेरी बच्ची बहुत भोली भाली है, उसकी अच्छाई हमेशा उसे खतरे में डाल देती है। प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से बचाना अम्बे माँ, उसे हर मुसीबत से बचाना। अगर तुम सही हो और तुम्हारी कही बात सच है तो फिर डर क्यों रही हो? नर्वसनेस किस बात की है? घबराहट क्यों हो रही तुम्हें? दिखाओ दो ना बर्थ मार्क ही तो है, साबित कर लो कि मैं गलत हूं तुम सही हो। तो पसीना तुम्हें क्यों है? छुपाने तो तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ ना। मुझे कोई पसीना वसीना नहीं आ रहा। बस पहले साकेत ने मुझे देविका समझकर वहां किडनैप कर लिया था और अब तुम सब लोग वही बात कर रहे हो, बार बार मुझे देविका कह रहे हो। इसीलिए बस मुझे घबराहट हो रही है। ये नाम सुनते ही मुझे बस ऐसे ही घबराहट होने लगती है। इसीलिए बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक है, बर्थ मार्क दिखा दो और साबित कर दो कि तुम सही और मैं गलत। अगर आज मैंने अपना बर्थ मार्क दिखा दिया तो उसके बाद कभी तो मुझ पर शक नहीं करो। वादा करता हूं तुमसे, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं आज के बाद तुम्हें देविका नहीं कहूंगा। वादा करता हूं। ओके, बताओ देविका के पैर पर कहाँ वो बर्थ मार्क था? राइट पैर पे। दिखाओ। यहाँ पर तो बर्थ मार्क था। ये तुमने कैसे किया? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे पैर पर बर्थ मार्क देखा था। मैंने खुद देखा था। तुम याद है तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी, मैंने अपने हाथों से ऑइंटमेंट लगाया था। तुमने कैसे किया भाई? मैं ये झूठ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैंने आपको बताया था उसे। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं छुपा छूट नहीं बोल। माँ मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। चाची, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखो, मुझे बताओ कि सच क्या है? देखो तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है कि वहां पर बर्थ मार्क था। ये टैटू नहीं था वहां पर। देखो सच बताओ सबको कि तुम देविका। मैंने खुद अपनी आंखों से वो बर्थ मार्क देखा था। वो बर्थ मार्क कैसे बदल गया मुझे? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों कर रही हो सब? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं? आखिर बात क्या? तुम मुझे बताओ, मैंने कौन सी गलती की? मुझे बताओ ना कि तुम अंबिका का चेहरा लेकर तुम यहाँ पर। प्लीज देविका मुझे बताओ ना, क्यों कर रही हो तुम ये सब? बस करो रवि, बहुत कर लिया तुमने ये ड्रामा।
तुम ये चाहते थे कि मैं साबित करूं सबके सामने कि मैं अंबिका हूं, देविका नहीं। किया ना मैंने साबित। तुम चाहते थे मैं सबके सामने अपना बर्थ मार्क दिखाऊं, दिखाया ना मैंने। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सुनो मेरी बात। मैंने जब से इस घर में आना जाना शुरू किया है ना, तुम्हारी हरकतों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। कभी ये कभी वो, देविका देविका सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आती है बात कि मैं अंबिका हूँ। बार बार कहती रहती हूँ कि मैं अंबिका रायचंद हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है। अभी भी मैंने तुमसे कहा था कि नहीं है कोई बर्थ मार्क, लेकिन नहीं, तुम्हें देखना था या सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना था, फिर भी दिखाया तुम्हारी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, कितने अड़ियल हो। जब तक देख नहीं लेते ना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। अगर नहीं दिखाते तो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बना लेते। लेकिन अब क्या, साबित कर दिया ना मैंने, सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब क्यों इस जिद पे अड़े हो? यू नो व्हाट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां जेल में सड़ रहे थे ना, तुम सड़ते रहने देना चाहिए। मुझे तुम्हें जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। मुझे लगा कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे साकेत से बचाया है, ढूंढा है मुझे, तो मुझे भी बदले में तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए वहां खुद पुलिस स्टेशन में आकर मैंने तुम्हारी बेल करवाई। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि तुम तो मतलब ही हो। तुमने वहां साकेत से मुझे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि तुम ये साबित कर सको कि मैं देविका हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे मालूम है, मुझे पूरा यकीन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। प्लीज जाकर कहीं अच्छे डॉक्टर के पास अपनी आंखें टेस्ट कराओ, मैं रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि हर बार तुम्हारी आंखें तो धोखा ही खाती रहती हैं। अरे मेरे टैटू की एक झलक क्या देख ली तुमने, तो अपनी कहानी बना दी उसके ऊपर। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। जब तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर, क्या फायदा है बात करके। जा रही हूं मैं। और निवेदिता, तुम्हारा तो क्या कहना, इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त आई थिंक तुम ही हो। क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड देना चाहिए। क्या कहती रहती हो तुम कि पूरी दुनिया में अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है तो वो सिर्फ मैं हूँ। शायद तुम भूल गई कि जब तुम्हारी जान खतरे में थी तो वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। और आज क्या हुआ, जब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी तो कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? तब कुछ याद नहीं आया? यू नो व्हाट, तुम एक नंबर की मतलबी हो। सिर्फ जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है ना, तभी दोस्ती याद आती है तुम्हें। आज तुम्हारा मंगेतर सबके सामने मुझे शर्मिंदा करता रहा और तुमने एक शब्द नहीं कहा, उसे रोका नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं अंबिका, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे तो कभी तुम पर शक था ही नहीं। Oh, really? तुम्हें कभी मुझ पर शक था ही नहीं? तुम जानती थी, तुम्हें भरोसा था मुझ पर, तो रोका क्यों नहीं उसे? क्यों नहीं कहा सबके सामने कि मेरी दोस्त है, मैं जानती हूँ कि वो अंबिका है, उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आई ना, तो तुम्हारा रिएक्शन देखा था मैंने, और मैं बच्ची नहीं हूँ कि कुछ समझ ना पाऊँ। यहाँ मुझे जो प्रूव करना था मैंने तो कर दिया, और तुमने भी ये प्रूव कर दिया कि ये दोस्ती वोस्ती का सिर्फ नाटक करती है। कोई दोस्त नहीं हो तुम। गलती की है मैंने बहुत बड़ी, जो तुम्हें दोस्त मान लिया। बट यू नो व्हाट, आज से, अभी से सब खत्म। प्लीज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज मेरी। प्लीज, तुमसे तो बात तक करना मैं जरूरी नहीं समझती। जिस इंसान को मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि सबके सामने वो मुझे ऐसे शर्मिंदा कर रहा है, उससे मैं कभी बात नहीं करूंगी। तुम चाहते थे कि मैं प्रूफ करूं कि मैं अंबिका हूं, मैंने प्रूफ कर दिया, बात खत्म। अब हम दोनों के बीच में और कोई बातचीत नहीं होगी। और तुम ये समझ लो कि ये दोस्ती आज यहीं खत्म होती है। तुम सब लोगों ने मुझे आज मजबूर किया है कि मैं तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूं, जो मैं करती हूं। तुमने और आप सब लोगों ने, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया ना, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, तो ठीक है। अब मैं अंबिका रायचंद घर की मालकिन ये डिसीजन लेती हूँ कि तुम में से कोई इस घर में नहीं रहेगा। क्या हुआ? सबके सब खड़े होकर यूं मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? एक बार में बात समझ में नहीं आती। इस घर की मालकिन हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसीलिए इसी वक्त सारा सामान पैक करो और निकलो यहाँ से।
सुना था कि इंसान का कर्म पलटकर उस पर वार करता है। आज देख भी रहा हूं। ये मिस लूथरा, इसने इतनी बेरहमी से श्वेता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था ना, अब वो खुद इस घर से बेइज्जत होकर बाहर निकलेगी। अंबिका, ये तुम क्या कह रही हो अंबिका? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंबिका। प्लीज अंबिका, हम अभी तो दोस्त है ना। तुमने तो कहा था कि हम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हैं, और फिर पैसों का इंतजाम तो मैं कर ही रही हूँ ना अंबिका। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अंबिका, मैं प्रॉमिस यू, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं ये घर तुमसे वापस खरीद लूंगी। बट प्लीज अंबिका, तब तक हमें इस घर में रहने दो। तुम्हें ही तो कहा था ना। कहा तो बहुत कुछ था मैंने, और किया भी तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या मिला इस दोस्ती के बदले में? तुम जैसी एहसान फरामोश दोस्त, जो दोस्त कहलाने लायक भी नहीं। मैंने तुम पर जितने एहसान किए उसके बदले में तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया आज तक, और अब मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो मेरी बेवकूफ़ी थी, गलती थी, लेकिन अब मैं ये गलती दोहराऊंगी नहीं। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कंपनी में लगाया हुए पैसे मैं वापस नहीं ले रही, वरना कल ही सड़क पर आ जाते तुम लोग। जी, मैं आप पे हाथ जोड़ती हूँ जी, मैं मानती हूँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जी इतनी बड़ी सजा मत दो, हमें बाहर मत निकालो। गलती? आप लोगों से हमेशा इतनी गलतियां ही होती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि समझाइए उसे, रोकिए उसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सुनी, और इसीलिए अब मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगी। ये घर तो आपको इसी वक्त छोड़कर जाना होगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ऐसा मत करो जी, माफ कर दो जी। एक मिनट के लिए सोचो तो सही अंबिका, कल मेरा और रवि का संगीत है। सबको यहाँ का इनविटेशन मिला है, अब मैं इतना बड़ा फंक्शन लास्ट मिनट कैसे कैंसिल करूँ? प्लीज अंडरस्टैंड। व्हाट? कल इन दोनों का संगीत है? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि तुम्हारी संगीत हो या शादी। तुम लोगों ने मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की ना, और इसीलिए मुझे तुम्हारी बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ किया है तुमने खुद किया है, मुझे मजबूर किया है तुमसे दोस्ती तोड़ने पर, और इसीलिए ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि तुम सबको अभी के अभी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाना होगा। अंबिका, अंबिका, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो निशान, वो बर्थमार्क, वो कैसे गायब हो गया? मोहन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हमें अभी निकलना होगा। एक बार फिर से फोन करके देखती हूँ, अगर अभी फोन नहीं उठाएगी ना तब तो जाना ही पड़ेगा। गॉड, अभी भी फोन नहीं उठा रही। अब बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब जाना ही पड़ेगा। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। सॉरी। अंबिका बेटा, तुम्हें जिम्मेदारी का कुछ भी एहसास है? इस बात का अंदाजा है कि मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी? वो तो पुलिस स्टेशन से फोन आया ये बताने के लिए कि तुम्हारा पर्स वहां रह गया, तब पता चला कि तुमने रवि को रिहा करवाया। बेटा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। एंड आई एम श्योर कि तुम इसके बाद शायद तुम रवि के घर भी गई होगी। आई एम श्योर कि तुम्हारे बर्थ मार्क को लेकर तुम किसी मुसीबत में भी फंस गई होगी, है ना? आई एम रियली सॉरी माँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे आपको बिना बताए मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था माँ, लेकिन मैं क्या करती? मैं पहले जा रही थी तो आपने मुझे रोक लिया, और मैं जानती थी कि आप मुझे नहीं जाने दोगी, और मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी। आप जानती हो कि साकेत से रवि ने मुझे बचाया था, और मेरी वजह से रवि वहाँ जेल में था, इसलिए मेरा ज़मीर मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। इसीलिए आपको बिना बताए मैं रवि को जेल से रिहा करवाने चली गई। और हाँ, आपने सही कहा, उसके घर जाकर मैं मुसीबत में भी पड़ गई थी, लेकिन मैं हर मुश्किल से निकल जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी दी हुई हर सीख मेरे दिल में शक्ति बनकर रहती है।
और वो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। रवि ने मुझसे मेरे बर्थ मार्क को लेकर सवाल किया और कभी ना कभी तो ये होना ही था। मैंने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इनफैक्ट उन लोगों को ऐसा झटका दिया कि आज के बाद वो कभी मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। हुआ क्या था बेटा, मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ वहां पर। मैं उनके घर गई और मैंने सोचा कि इससे पहले कि बर्थ मार्क वाली बात बाहर निकले मैं जल्द से जल्द अपने घर आ जाऊं वापस। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी वैसे ही रवि ने मुझे रोक लिया और मुझसे सवाल किया। सबके सामने मुझे अपना बर्थ मार्क दिखाने पर मजबूर किया। मैंने निवी से कहा, आंटी से कहा कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रोकिए उसे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। थैंक्स टू यू माँ कि आप हर आने वाली मुश्किल के लिए मुझे पहले ही तैयार कर देती हो। आपको याद है उस दिन वही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रवि ने मेरा बर्थ मार्क देख लिया है। मुझे अंबिका साबित करने के जितने सबूत थे हमने सब बना लिए थे, मेरे सिग्नेचर, मेरे फिंगरप्रिंट्स, लेकिन ये बर्थ मार्क, इसका हम कुछ नहीं कर पाए। माँ मुझे पूरा यकीन है कि रवि जरूर ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं देविका हूँ और वो सही साबित भी हो जाएगा। सिर्फ इस बर्थ मार्क की वजह से अभी अगर हम इस पे स्किन ग्राफ्टिंग भी करवाते हैं ना तो भी बहुत दिन लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि रवि इतने दिनों तक वेट करेगा। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें, कैसे छुपाए ये बर्थ मार्क। रास्ता मिल गया अंबिका, तुम्हारी इन्हीं बातों से मिल गया। अब देखना बहुत आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम्हारा जहाँ पर बर्थ मार्क है ना एग्जैक्टली वहीं पर हम एक स्टाइलिश सा टैटू बनवा देंगे। बस किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा यहाँ बर्थ मार्क था और फिर रवि तुम्हारी ये आखिरी पहचान को भी साबित नहीं कर पाएगा। वाओ माँ, व्हाट एन आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और माँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब वो सब लोग मुझसे इतना डरते हैं ना कि मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं रखते। हाँ, उन सबकी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने उन लोगों से कहा कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, आज के आज ही उन्हें सामान पैक करना पड़ेगा। सब लोग आए मुझसे रिक्वेस्ट करने कि प्लीज मैं उनको घर में रहने दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको ये दिखाना जरूरी था कि मैं देविका नहीं, मैं अंबिका हूँ और मैं उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने की हिम्मत रखती हूँ। इनफैक्ट अब तो अगर उनके मन में कोई शक भी होगा ना तो भी मुझसे पूछ नहीं सकते वो लोग, इतना डर गए हैं। मैंने ठीक किया ना माँ? वेल डन, तुमने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देती। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो जाती है। हाँ मैं जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं हर बार आपको ऐसे परेशान कर देती हूँ। पक्का आगे से नहीं होगा। ओके अच्छा चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। अरे माँ वो एक और बात है, कल मिस्टर रवि गरेवाल और निवेदिता लूथरा का संगीत है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? हाँ रवि, क्यों किया तुमने ये सब? क्या प्रूव क्या करना चाहते थे तुम? बोलो। वहां साकिब की गोली का निशाना बनते बनते रह गए तुम, उसके बाद जेल चले गए और अब इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने घर पे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अंबिका को देविका साबित करने के लिए? इसी पे हद तक जाओगे तुम? तुम्हारी इस एक गलती की वजह से रवि हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। इसके बारे में सोचा है तुमने? एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? गॉड नोस तुम्हारे दिमाग से ये अंबिका को देविका साबित करने का भूत कब उतरेगा, कब ये जुनून तुम्हारा खत्म होगा? What is wrong with you, रवि? कितनी बार समझाया तुम्हें पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। You think मेरा मानसिक संतुलन खराब है ना? मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है, but no, I think you need psychiatric help. एक भी चीज तुमने मेरे हिसाब से नहीं की। मिस लूथरा, प्लीज मुझे इस टॉपिक के ऊपर और बात नहीं करनी, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो बर्थ मार्क और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टैटू कैसे बन गया वो। आई डोंट अंडरस्टैंड। और वैसे भी इस बात के ऊपर लड़ने से अच्छा है कि हम आगे के बारे में कुछ सोचें। आगे का सोचेंगे? कैसे सोचेंगे आगे का जब तुम इसी तरह की जिद पकड़ के बैठे रहोगे? What is wrong with you, रवि? हम सबने देखा था that's a tattoo, वो कोई बर्थ मार्क नहीं है। एक तुम ही हो जो अंधे बनकर बैठे हुए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना वो टैटू है, बिकॉज तुम यही मानना चाहते हो कि वो अंबिका नहीं है, देविका है। मान क्यों नहीं लेते कि देविका मर चुकी है रवि? She is dead, वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी और आई एम ग्लैड कि वो मर चुकी है। आइंदा अगर तुमने ये बात बोली, I'm telling you, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं कोशिश करता हूँ बार बार, मैं ऐसे ऐसे क्यों? ठीक है, नई उम्मीद जागी थी मेरे अंदर, वो उसमें भी मैं हार गया। क्यों नहीं तरीके समझते कि मुझसे बहुत सालों मैंने अपनी आंखों से बर्थमार्क देखा। वो टैटू कहाँ से? वो टैटू भी तो मेरी आंखें दुखा कैसे कहाँ से? मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं? मैंने खुद अपनी आंखों से बर्थमार्क देखा, मैंने देखा था बर्थमार्क, वो टैटू भी तो सच में पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं वो सच में अंबिका तो नहीं, और मैं अपने प्यार के जुनून की वजह से इस बात को मानने के लिए इनकार कर, अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूं इस बात को मानने के लिए कि वो अंबिका रायचंद नहीं, देविका। कैसे यकीन दिलाऊं? इस गलती की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार मुसीबत में डाल दिया। अंबिका रायचंद को मैंने सबके सामने शर्मिंदा कर। मैं बड़ा पागल आदमी हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया इंसान हूँ मैं। कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब? कैसे कर सकता? जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसको मैं सबके सामने कैसे शर्मिंदा कर सकता? कैसे? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरी देविका वापस चाहिए, सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे मेरी देविका वापस चाहिए। विष्णुता, आपने इतनी बड़ी बात कही, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा विष्णुता, कभी माफ नहीं करूंगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मेरी वजह से पूरा परिवार मुसीबत में आ गया भैया। मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो। नहीं रे, ये ले पानी पी ले। मेरी बात सुन, इधर देख, कुछ गलत नहीं किया है तूने, बल्कि तू कुछ गलत कर ही नहीं सकता मेरे भाई। बल्कि मुझे तो नाज है तुझ पे, फक्र है मुझे तुझ पे। अरे आज के इस जमाने में कौन किसी को इतनी शिद्दत से चाहता है यार? किसमें इतनी हिम्मत होती है जो अपने प्यार के लिए इस हद तक लड़ सके? देविका के लिए तेरा प्यार सच्चा है मेरे भाई, बहुत गहरा है देविका के लिए तेरा प्यार। एक बात बताओ, हाँ? कि मैं विष्णुता के साथ शादी करके गलती कर रहा हूं? देख भाई, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इंसान का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए तू सिर्फ अपने दिल की सुन, और अगर तेरा दिल ये शादी करने को राजी नहीं है तो तुझे किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जा और इस शादी के लिए मना कर दे। बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे पहले ये संगीत को रोक दे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। चुप कर। नास्पीटा, वो मत मारी गई है तेरी, उल्टी सीधी सलाहें दे रहा है। वो तेरी अपनी वोटी उल्टी सीधी हरकतें करती गई, वो तो तुझसे संभाली नहीं गई। उसे क्या समझा रहा है? माँ मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि चुप कर, हाल में दिमाग खराब करता है। पर माँ मैंने कहा ना जा यहाँ से। कोई जरूरत नहीं अपने भाई की बकवास सुनने की, कुछ भी बोलता रहता है। तू नवेदिता के बारे में सोच पुत्र, कितना प्यार करती है वो तुझसे, कितनी कुर्बानियां दी है उसने। कोई करता है आज की दुनिया में किसी के लिए? तुम पुत्र 1 साल से इंतजार कर रही है वो तुझसे शादी करने के लिए। देख अब तो अपने फैसले से पलटा ना। लेकिन विष्णुता ने मुझसे ये कहा कि देविका की मौत से वो बहुत ज्यादा खुश है। वो क्या करती पुत्र? तुम देविका के मरने के बाद भी उसी के बारे में सोचता रहता है तो किसी भी जनानी को गुस्सा आ जाना है ना। नवेदिता तुझसे प्यार करती है, तुझसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठी है।
कितना कुछ किया है उसने हमारे लिए, कितनी कुर्बानियां दी हैं, और सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे घर वालों के लिए भी। वो नहीं होती तो हम कहाँ जाते, कहाँ रहते, क्या करते। बहुत हो गया, बहुत सुन ली तूने अपने दिल की। अब तू बस अपनी माँ की बात सुन। निवेदिता तुझसे प्यार करती है, देविका से भी ज्यादा प्यार करती है। देख पुत्र, हमने हमेशा तेरा साथ दिया है, पर अब तेरी बारी है अपना फर्ज निभाने की। तू यही खड़ा है अभी तक, चल। आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई लेडी है। श्वेता ही होगी। बुरे वक्त पे अपने काम आते। उसे बता दूंगा किससे मिलना है, क्या करना है, फिर तो यहां से जल्दी निकल जाऊंगा। अच्छा होगी तुम आ गई, इतनी देर क्यों लगा दी? Do you have any idea what you have done, साकिब कपूर? तुम्हारे एक स्टूपिड प्लान ने मेरी पूरी जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। बहुत कॉन्फिडेंस था ना तुम्हें अपने आप पर। क्या कहा था तुमने मुझसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? यू वॉच निवेदिता, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे इस किडनैपिंग से तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। रवि मेरे और करीब आ जाएगा, तुम और देविका एक दूसरे के हो जाओगे। और हुआ क्या? तुमने जो किया ना साकिब, उसकी वजह से तुम जेल में सड़ रहे हो और मैं वहां बाहर तुम्हारे किए की सजा भुगत रही हूं। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम। You're nothing but a big idiot. जबान संभाल कर बात करो मिस लूथरा, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। कीमत तो चुका ही रही हूं मैं साकिब, तुम पर विश्वास करके। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद तुम और क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारी वजह से मेरा और रवि का संगीत कैंसिल हो सकता है, यू नो दैट। तुम्हारी स्टूपिड प्लान की वजह से रवि उस अंबिका के और भी करीब चला गया है, क्योंकि वो भी अंबिका को देविका समझने लगा है। अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि वो देविका नहीं है, शी इज अंबिका। ना तो तुम उस अंबिका को किडनैप करते, ना रवि इसे छुड़ाने जाता, और ना मुझ पर ये मुसीबत आती आज। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बस चले ना साकिब तो मैं तुम्हें इसी जेल में सड़ने दूं, यहां से बाहर ही ना निकलने दूं। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन कर रहा है कि यहीं इसका गला दबा दूं। सब्र रखना होगा, इसकी मदद से मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। देखो निमी, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। अरे तुम्हारे दोस्त हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। वो कमीना रवि बीच में आ गया, नहीं तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका होता। और तुम्हें पता है, जैसे तुम अंबिका समझ रही हो ना, तुम्हारी दोस्त वो और कोई नहीं, देविका है। अरे मुझे पूरा भरोसा है कि वो और कोई नहीं, देविका है। उसके मुंह से अनजाने में ये निकल गया कि उसे पता है कि मैंने देविका को मारा है। ये बात और कौन जानता था? सिर्फ देविका ना। और जब मैंने उसका किडनैप किया ना, वो उसी तरह डरी हुई थी जिस तरह देविका डरती थी, उसी तरह सहम रहती हो। What are you an idiot? हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम्हें क्या, रवि को भी क्या हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये देविका का भूत इस तरह से सवार हो गया तुम दोनों के सर पे कि तुम दोनों हकीकत देखना ही नहीं चाहते। सारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हो कब से। मैं कह कर थक गई हूं कि शी इज नॉट देविका। और क्या स्टूपिड लॉजिक दे रहे हो तुम मुझे? जस्ट बिकॉज वो डर गई थी, सहम गई थी, वो देविका है? व्हाट सेंस डज दैट मेक? ऑब्वियसली वो डर गई थी। और क्यों ना डरे? तुम जैसा शैतान अगर किसी को किडनैप करके उसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करेगा तो कोई भी डर जाएगा साकिब। उसकी जगह मैं होती तो मेरा भी यही हाल होता। फिर भी उसे ये कैसे पता कि देविका को मैंने मारा? क्योंकि उसे मैंने बताया साकेत। वो अंबिका रायचंद मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक ऐसा मोमेंट आया था जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया था। मैंने उसे बताया था कि हमने किस तरह से देविका को मारा है, कहाँ मारा है, कैसे मारा। यू अंडरस्टैंड दैट? ये सब कुछ वो जानती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो देविका है। बिकॉज शी इज अंबिका। देविका मर चुकी है, शी इज डेड, शी इज गॉन। वाकया दोस्त हो तुम सच में, तुमसे अच्छा तो कोई दुश्मन है। लेट मी टेल यू वन थिंग साकेत, अगर तुम्हारी वजह से मेरा और रवि का रिश्ता टूटा ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये जो तुम जेल में सजा काट रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। सजा क्या होती ये मैं तुम्हें बताऊंगी। वैसे भी तुम्हारे जैसे आदमी के लिए यही सही है,
इसी जेल में रहो और सड़ो, मरो। अरे कहाँ जाती है मेरी जान? चलो ये बताओ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे कि नहीं? तुम्हारी इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें साकेत। और मेक श्योर कि तुम यही सड़ते रहो, बाहर ही ना निकल पाओ। तुम क्या माफ करोगे मुझे? मैं तुम्हें माफ नहीं करता हूँ। और देखना बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकलूंगा और तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं। चलो, देखना।